हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर है कौन सा, सर्कल। अब यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि मैंने प्रीवियस वीडियो जो सर्कल पर डाली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, उसको कैसे हमने बनाया था, और साथ ही मैंने आपको 3 क्वेश्चन भी करवाए थे सर्कल की एक्सरसाइज 7.1 के शुरू के 3 क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है और उसके बाद उसके सवालात को देखेंगे। क्लियर यहाँ तक की बात, क्योंकि ज़्यादातर जो सवालात होते हैं स्टूडेंट तो वो आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। क्लियर है, तो हर चीज़ को अच्छी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स। तो देख लीजिएगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे बनाई थी, क्योंकि मैं उसी को यहाँ यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं आपको बना दूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे सामने आ गया एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल कैसी फिगर होती है, जिसका सेंटर से अगर आप देखें एक पॉइंट तक का फासला सब जगह सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो जब उस वक्त हमारे को जो फिगर मिलती है वो कहलाती है सर्कल। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बोला था उस वक्त, जो सेंटर होता है सर्किल का उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ए कॉमा बी। और सर्किल के ऊपर एक पॉइंट मैंने माना है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई है। अब मुझे तो मालूम करना है रेडियस। रेडियस पता है ना क्या होता है, सेंटर से लेके सर्किल के कोने तक का फासला। मैंने बोला बिल्कुल आसान है, क्योंकि मुझे तो ये बोला फासले की बात आ गई। तो मैंने क्या लगाया था उस वक्त, मैंने बोला ये 2 पॉइंट ही तो है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे तो डिस्टेंस फार्मूला याद है, मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया और अपने मैंने मतलब तो फिर मुझे मिल गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्या मिली थी, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो देख लीजिएगा क्या निकली थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। याद है ना, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब क्या करें सर, ये तो आपने करा दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे इनके ब्रैकेट्स को और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देंगे। यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा देते हैं। बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। सही है, b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ दूसरा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा y स्क्वायर माइनस का 2yb प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक दफा फिर बता देता हूँ, ये मुझे पता है आप सबको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, मुझे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या करा, ये a है हमारा, ये हमारा b है। a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, 2 आ गया, a क्या है x, b क्या है a, लिख दिया 2ab स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ये तो आप कर लेंगे, सिंपल ही है। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने जा रहा हूं, तो देखिएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2ax माइनस का 2yb, उसके बाद प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये प्लस का r स्क्वायर है इक्वल टू दूसरी साइड आगे माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब देखिएगा जरा मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ पुट करने जा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखें, मैं यहाँ पुट करूँगा a की जगह माइनस जी, क्या पुट करूंगा, a की जगह माइनस जी पुट करूंगा, b की जगह माइनस f पुट करूंगा, और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर की जगह पुट करूंगा c को। इतनी बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। तो बस मैं ये काम करने जा रहा हूं। अब इस इक्वेशन के अंदर जहां a लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा, माइनस जी आ जाएगा। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी। देखते जाइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी आ गया, माइनस जी। उसके बाद क्या आ जाएगा, x, ये आ गया x।
उसके बाद -2y, अब y को छोड़ने पहले b लिखता हूँ मैं यहाँ, 2by लिखता हूँ। तो देखें b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह -f आ जाएगा, आ गया -f। उसके बाद क्या है, y आ गया। उसके बाद क्या है, मैंने क्या बोला, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर किसके बराबर है, प्लस के c के। तो ये आ गया प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैं इसको रब कर देता हूँ। उसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझाना था, वो आप पहले रिवाइज कर चुके हैं कॉन्सेप्ट, और यहाँ इसकी डायग्राम की कोई ज़रूरत हमें अभी नहीं है। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, यही पूछ रहे हैं ना। अब देखिएगा ज़रा, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2gx आ जाएगा सिर्फ। उसी के बाद माइनस माइनस प्लस 2fy हो जाएगा। उसके बाद प्लस का c इक्वल टू 0। अब ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है स्टूडेंट, यही क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यही इक्वेशन क्या कहलाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर हमें सेंटर, अगर इस इक्वेशन को देखकर हमें सेंटर मालूम करना हो, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, उसके बाद रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होगा इसको देखकर, तो वो भी देख लेते हैं। तो भाई देखिए सेंटर के लिए क्या होगा, तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आए जरा गौर करवाता हूं। अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये a था वो क्या था, वो तो सेंटर था। सेंटर a और ये b, ये क्या था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। अभी बताया था a और b क्या थे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मैंने किया ये स्टूडेंट कि मैंने a की जगह पुट क्या कर दिया, -g। तो ये जो -g है वो तो सेंटर का कोऑर्डिनेट ही तो होगा। तो मैंने बोला ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट, क्योंकि मेरे को पता है उस वाले के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था, a, b सेंटर के कोऑर्डिनेट, यही लिखा हुआ था ना, डायग्राम बनाई थी ना अभी, यही था ना। अब यही था। अब क्या करूंगा मैं, a की जगह क्या आ जाएगा, -g आ जाएगा, आ गया कॉमा। उसके बाद b की जगह क्या आ जाएगा, -f आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए इस इक्वेशन के मुताबिक। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब क्या करें सर, कोई मुश्किल बात नहीं है, अब मालूम कर लेंगे रेडियस को। तो देख लीजिएगा जरा यहाँ पर, अब रेडियस के लिए क्या करें सर, आए जरा इसको ले लेता हूं मैं। तो देखिए मैं एक दफा और लिख देता हूं, क्या है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सॉरी यहां पर रुके एक मिनट। देखें ये प्लस का c है, इक्वल टू दूसरी साइड आगे क्या होगा, माइनस का c होगा। ये माइनस का r स्क्वायर है, इक्वल टू दूसरी साइड आगे क्या होगा, प्लस का r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो मैं लगा देता हूं रूट, यहां पर आ गया रूट, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c इक्वल टू r। चले अब असल के अगर देखा जाए तो हमें तो इसके मुताबिक बताना है ना। तो अभी मैंने क्या बोला, a हमने हमारे पास क्या है -g, b क्या है हमारे पास -f है। तो मैं क्या करूंगा, a की जगह क्या पुट कर दूंगा, -g पुट कर दूंगा, और b की जगह क्या पुट कर दूंगा, -f। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिलेगा हमारे को। देखिए आपको एक बात पता है, जब भी पावर इवन होती है किसी भी टर्म के ऊपर, उसके अंदर माइनस साइन होता है, तो इवन पावर होने की वजह से उसका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, तो पावर इवन नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पावर इवन नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c इक्वल टू r। ये हमारे पास आ गया रेडियस के लिए फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो सेंटर है और ये जो रेडियस है, ये MCQs में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, रूट g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c। क्लियर है। और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g, -f। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब करेंगे क्वेश्चन, अब मजा आएगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि अब आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो यहाँ आपके पास स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट में कंप्लीट करा चुका हूं ना।
अब यहाँ पर ही 3 ही एक और लूँगा क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी मैंने बोला जगह ना बचे इसलिए मैंने 3 ही उतारे हैं। अब देख लीजिएगा, सवाल में पढ़ रहा हूँ तो देखिएगा अपनी बुकों में, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स एंड ड्रॉ द फिगर्स। अब यहाँ पर वो बोल ये रहा है स्टूडेंट कि आपको जो इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो दी जा रही है ना, आप क्या करें, इसकी सबसे पहले हमें सेंटर बता दें, उसके बाद इसका रेडियस बता दें, और इसके जो सर्कल की जो फिगर बन रही है ना वो भी बना के जरा हमें दिखा दें। क्लियर है यहाँ तक की बात? इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। आए जरा सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेंटर और रेडियस के लिए। अब यहाँ सबसे पहले आप इस सवाल को उतारेंगे और इसको कंपेयर करवाएंगे किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से, क्योंकि आपको पता है ये इतनी बड़ी लिखी हुई क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से ही कंपेयर कराना पड़ेगा। चलें, अब क्या थी जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल? आप बोलेंगे सर अभी तो लिखवाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, यही थी ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही थी। अब क्या करें, अब इसको कंपेयर कराने का मतलब क्या है, दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कराएंगे। एक्स स्क्वायर छोड़ दें, वाई स्क्वायर छोड़ दें। हमारा मेन मकसद क्या है, सेंटर को निकालना। सेंटर क्या था, ये जो हमारे पास जी है वो एक सेंटर है। अब यहाँ पर मैं जी को निकालूंगा। देखिए एक्स वाली टर्म कंपेयर करवाएंगे तो प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो 2g किसके बराबर आएगा, माइनस के 2 के। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि 2g बराबर है माइनस के 2 के, और इधर देखें y को कंपेयर कराएंगे तो 2f बराबर है किसके, 6 के। 2f बराबर किसके आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर g निकालना है तो यह आ जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, और यह f किसके बराबर आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा, और 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 1, और यहाँ पर f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। क्या आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमने सेंटर निकाल लिए? तो आप लोग गलत सोच रहे हैं स्टूडेंट। अभी तक हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले, क्योंकि आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ करवा रहा हूँ। सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने आपको अभी बताया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, -g, -f होते हैं। तो माइनस रखेंगे, g की वैल्यू क्या है, हमारे पास -1 है, ये आ गया -1। उसके बाद देखिएगा कॉमा माइनस f की वैल्यू क्या है, 3, ये आ गया 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 1, -3, ऐसे निकलेंगे कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए ना अभी तक, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस का फॉर्मूला था √g² प्लस का f² माइनस का c। तो r इक्वल टू √g की वैल्यू क्या आई है हमारे सामने, -1 आइए पुट कर देते हैं। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस f², f क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9, ये आ गया 9, माइनस का c हमें पता है, हमें c की वैल्यू कंपेयर करवा देते हैं। तो देखिएगा c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 15 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 15 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा। 15 और 9 कितने हो गए, तो 15 और 10 लगा लें तो 25 हो जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, √25, और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। प्लस माइनस का 5 आएगा, लेकिन आप सबको पता है कि जो रेडियस होता है वो नेगेटिव होता है। आप बोलेंगे सर नहीं होता, तो इसीलिए नेगेटिव वाले को हटा देंगे और हम पॉजिटिव वाले को रख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा, प्लस का 5। यहाँ जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बात रही फिगर की, तो फिगर क्या होगी, तो बना लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, तो उसका सेंटर लेंगे, सेंटर लेने के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1, -3, तो यहाँ लिख देंगे 1, -3, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के फासले को हम क्या लिख देंगे,
5। यहाँ जाके फिगर कंप्लीट हुई, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं स्टूडेंट कि अब मैं हर बारी में सर्कल तो नहीं बनाऊंगा। आपको करना क्या है, इसका बहुत आसान सा काम, सर्कल बना दें, सेंटर लिखे, सेंटर के कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे और आपको रेडियस लिखना है बस। तो ये मैं बार बार नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन भी फटाफट कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसको नोट करना है तो नोट कर लें, फटाफट कर लिया नोट। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसको भी, इस इक्वेशन को भी मैं किससे कंपेयर करवाऊंगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से, ऑफ कोर्स इसी से करवाऊंगा। तो देखिए क्या होगा, तो देखते जाइएगा जरा। देखिए क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताएं, ये एक सर्कल की इक्वेशन है भी या नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है और दोनों के दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है। चलें अब मुझे बताएं, सर्कल की इक्वेशन में क्या कोई एक्स की टर्म नजर आ रही है? आप बोलेंगे सर नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2g होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्या इस इक्वेशन के अंदर y की कोई टर्म नजर आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब क्या होगा, 2f भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और c किसके बराबर आएगा, c बराबर आएगा माइनस के 36 के। c किसके बराबर आएगा, माइनस के 36 के। चलें, तो g किसके बराबर आ जाएगा, g 0 के बराबर आ जाएगा और f भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक ऐसा सर्कल है ये एक ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर है ना वो ओरिजिन है, ओरिजिन पर है। और याद रखिएगा एक बात, मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, अगर कभी सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर होता है ना तो उसमें x की टर्म होती है और ना ही उसमें y की टर्म होती है। मैं फिर एक दफा अपनी बात को रिपीट कर देता हूं कि ये हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आ गया हमारे सामने एक सर्कल और ये आ गया उसका सेंटर। अब मैं अगर इसकी इक्वेशन फाइंड करूं ऐसे सर्कल की, तो उस सर्कल की इक्वेशन में ना तो x की कोई टर्म होगी, जैसा कि ये वाली टर्म नहीं होगी, और y की टर्म भी नहीं होगी, जैसा कि इस कंडीशन में आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से अब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -g, -f। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0, 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से रेडियस की बात कर ले, तो रेडियस का हमारा फॉर्मूला क्या था, बता चुका हूं पहले ही। क्या था, रेडियस का हमारा फॉर्मूला होता है √g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। क्या हो जाएगा, g भी 0, f भी 0, बचा क्या, माइनस का c बचा ना। तो यहाँ देखिएगा जरा, c की वैल्यू क्या है हमारे सामने, माइनस का 36। तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास रूट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 36 आ जाएगी। और 36 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, प्लस माइनस का 6 आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि रेडियस नेगेटिव नहीं होता है ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने जो रेडियस आएगा वो क्या होगा, 6 होगा। ये सवाल भी इतना आसान था, हो गया। MCQs में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? इंशाल्लाह ये बात आपको समझ में आ गई। इसको भी नोट करना है, कर लें, साफ सुथरा काम करिएगा। चलें अब बारी है इस वाले क्वेश्चन को डील करने की, कर लेते हैं इसको डील फटाफट। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी इसी को भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे इस इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। सही है, इंशाल्लाह बैठ चुकी होगी अभी तक। तो अब क्या होगा, 2g की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब अगर आप गौर करें, चले मैं आपको गौर बाद में करवाता हूँ। तो यहाँ देखिए x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, तो 2g किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। 2g किसके बराबर आ जाएगा, 2g बराबर आ जाएगा 8 के, क्योंकि हमने देखा x वाली को x वाली से कंपेयर करवाएंगे तो 2g बराबर आ जाएगा 8 के, दोनों पॉजिटिव है। चलें अब देख लेते हैं f को। तो 2f की यहाँ पर क्या
कोई y की टर्म है इस इक्वेशन में? आप बोलेंगे सर नहीं है y की टर्म। इसका मतलब क्या है पता है? समझाता हूँ, देखिए ये हमारे पास, अब सर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब याद रखिएगा, अगर सर्किल का सेंटर x, मतलब सर्किल का जो सेंटर है अगर x एक्सिस पे होगा तो उसके अंदर y की कोई टर्म नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर सर्किल का सेंटर x एक्सिस पर होता है तो उसके पास y की टर्म नहीं होती, और इसी तरीके से अगर सर्किल का सेंटर y एक्सिस पर होता है तो उसके पास x की टर्म नहीं होती। ये बात भी अपने जहन में बिठा लें। अभी अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन पर गौर करें तो यहाँ पर x मौजूद है, इसका मतलब क्या है? सर्किल का सेंटर x एक्सिस पर है, y की टर्म नहीं है, इसका मतलब यही है। चलें, ये बात तो समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलें, ये सवाल आ जाता है एमसीक्यूज में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, अब क्या होगा? अब यहाँ y की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि 2f बराबर किसके होगा? 2f बराबर होगा किसके? 0 के बराबर होगा। और c किसके बराबर होगा? और यहाँ कांस्टेंट भी नहीं है। मेन बात गौर करी आपने, इसके अंदर कांस्टेंट भी नहीं है, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। चलें, अब आगे देखिएगा ज़रा क्या होगा। अब g की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 4 होता है। अब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सेंटर क्या आ जाएगा हमारे पास? सेंटर आ जाएगा हमारे पास -g, -f। क्लियर है? क्या हो जाएगा? -g की वैल्यू क्या है? 4, और आपको पता है f की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो गई है, तो ये हमारे पास आ गया -4, 0। आप खुद देख सकते हैं x की वैल्यू तो है लेकिन y की नहीं है। चलें, अब ये तो आ गया सेंटर। अब बात कर लेते हैं रेडियस की। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है? याद हो जाना चाहिए, g² प्लस का f² माइनस का c। अब देख लेते हैं, आपको पता है कि c भी 0 है, f भी 0 है, तो बचा क्या? g हमारे पास क्या है? 4। g हमारे पास क्या है? 4। और 4 ये देखिए मैं लिखता हूँ, ये आ गया रूट, ये आ गया 4, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रूट रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? +- 4। रेडियस नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव को हटा देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगा? +4। और यहाँ जाके हमने तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। एक और मजेदार क्वेश्चन है, जो एक में से के 5 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट कितने थे? 5 थे, लेकिन जो आखिरी वाला है वो चौथे वाले जैसा ही है, इसलिए मैं चौथा या 5वें से मैं कोई एक करवा दूंगा आपको समझाने के लिए। क्लियर है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 या 5 जो भी होगा देखते हैं। यहाँ सूर्य आपको एक और मेन बात बतानी है, जो मैं बताना आपको भूल गया, वो ये बात है, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो आपको एक और चीज का पता चल रहा है, और वो चीज क्या है तो गौर फरमाइएगा इधर। तो यहाँ पर ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन दी हुई है हमारे को, जो अब यहाँ पर देखते जाइएगा जरा, ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो क्या कर रहा है? ओरिजिन से भी पास हो रहा है, और उसका सेंटर कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है। जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ सुने। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, अगर सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसमें y की टर्म, उसकी इक्वेशन में y की टर्म नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें, इसमें y की टर्म के साथ साथ कांस्टेंट भी नहीं है, और ये कांस्टेंट कब नहीं होता इक्वेशन में, वो बात भी सुन रहे हैं। अगर कभी सर्किल जो भी है, सर्किल अगर पास कर जाए, सेंटर की बात नहीं कर रहा मैं सर्किल के, मैं बोल रहा हूँ सर्किल अगर ओरिजिन से पास कर जाए तो उसमें मतलब सर्किल अगर ओरिजिन से पास कर जाए तो उस सर्किल की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती। इसका मतलब ये जो सर्कल है ना, ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है और इसका सेंटर और मतलब एक्स एक्सिस पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन में दी हुई है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है और वो सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सेंटर से लेके
कोने तक का फासला क्या होता है, रेडियस, यही होता है। अब ओरिजिन से लेके यहाँ तक का फासला कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो देखें जी की वैल्यू भी 4 आई है और आर की वैल्यू भी 4 आई है। इस कंडीशन में दोनों बराबर होते हैं। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट देना, वो मैंने दे दिया, ज़्यादा गहराई में ना जाए तो सही है। चलें अब क्या करें, तो अब जल्दी से आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 आप लोग खुद ट्राई करिएगा। मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, मुझे लगा थोड़ा सा मुश्किल लगे आपको, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, यहाँ गलती कर सकते हैं। तो भाई अब मैं क्या करूं, आप क्या सोचते हैं, वही काम करना है, मैं सेंटर और रेडियस निकालना है और साथ फिगर बनानी है। तो फिगर मैंने आपको बता दिया कैसे बनेगी। तो अब मैं क्या करूं, क्या इसको डायरेक्टली, क्या मैं इसको इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से कंपेयर करा दूं, क्या सोचते हैं आप लोग? अगर आप ये सोच रहे हैं करा दूं तो आप लोग गलत है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब तो पहले हमें 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उसको हटाना है तो हर टर्म को 3 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3। क्लियर है? तो क्या होगा, 3x स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करवाएंगे, 3y स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करवाएंगे, माइनस का 10x को आप जब 3 से डिवाइड करवाएंगे, प्लस का 4y डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, माइनस का 7 डिवाइड बाय 3 और इक्वल टू 0। चले, हो गया? क्लियर है? चले अब क्या करें, तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अब वक्त आ चुका है कि अब हम इसको कंपेयर करवा दें, किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10/3x प्लस का 4/3y माइनस का 7/3 इक्वल टू 0। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ये थी हमारे सामने जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ चुकी है। बता दूंगा आपको लिखना है बकायदा, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। चले छोड़ दें इसको, हमें निकालना सेंटर। सेंटर क्या होता है, जी, तो 2g किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 10/3 के। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2g बराबर आ जाएगा माइनस के 10/3 के। तो g किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 10/2 का क्या हो जाएगा 6, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 2 3 6 2 5 10। तो हमारे पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5/3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, g की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं आगे, अब 2f किसके बराबर आ जाएगा, प्लस के 4/3 के। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कि 2f बराबर आ जाएगा किसके, प्लस के 4/3 के। अब मुझे तो चाहिए f की वैल्यू, तो यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो, डिवाइड, क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 2 क्या हो जाएगा 6। तो 2 3 6 2 2 4। तो यहाँ हमारे पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। क्लियर है? अब सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस जी की वैल्यू क्या है 5/3 माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 कॉमा, और f की वैल्यू माइनस आएगा पहले क्योंकि माइनस है, f की वैल्यू क्या है 2/3। तो ये हमारे सामने क्या आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब रेडियस की बारी, तो रेडियस निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा ये हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देखिए क्या था, r इक्वल टू रूट, और यहाँ का c की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ मैं आपके हाथ। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी देखते हैं। c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 7/3। क्या आ जाएगी, माइनस का 7/3 आ जाएगी। चलें, g की वैल्यू क्या आई थी, g की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस का 5/3, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद आएगा प्लस, f की वैल्यू क्या आई थी 2/3, ये आ जाएगा 2/3, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस c की वैल्यू क्या थी, माइनस का 7/3, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस का 7/3। चलें स्टूडेंट्स, अब आप लोग सबके पास होगा कैलकुलेटर। वैसे तो मैं करा दूं लेकिन टाइम लग जाएगा, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं स्टूडेंट्स, तो मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूं फटाफट। तो देखिए, चलो मैं हाथ से करता हूं यार, जल्दी से टाइम नहीं लग रहा मेरे को। चले, क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 25, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 7/3 हो जाएगा। अब क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 53 हो जाएगा। एलसीएम लिया है और कुछ मुश्किल काम नहीं किया मैंने। आगे देखें ज़रा, क्या हो जाएगा, R = क्या आ जाएगा, तीनों के डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा तो एक दफ़ा लिख दूंगा 9 को। उसके बाद 25 और 4 29, और 29 और 21 29 और 21 एक इधर दिया और भी 50 हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। क्लियर है। और 9 का अगर आप रूट निकालते हैं तो क्या आ जाता है 3, और 50 का रूट देखना पड़ेगा मेरे को। 50 का रूट मैं कैलकुलेटर लाया था यहाँ पर, एक मिनट, तो 1 मिनट में निकाल लेता हूँ मैं। वैसे तो हम हाथ से भी निकाल सकते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा अभी, तो अभी टाइम को हमें देखना है। 5√2 आएगा 50 का, जब आप रूट लेंगे तो क्या आएगा 5√2 आएगा। तो यहाँ जाके हमने रेडियस को भी मालूम कर लिया और यहाँ जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट आपको नजर आएंगे, तो मैं इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट आपको करवाऊंगा आज और इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा, और दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। क्लियर है, काफ़ी लेंथी सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है, अपने दिमाग में ये बात को बिठा लें। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहाँ पर हमें बोला क्या गया करने का, तो वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ ये फाइंड द सर्कल्स थ्रू द पॉइंट्स, जो हमें दिया हुआ है 3 पॉइंट्स। अब हमसे बोला जा रहा है कि 3 पॉइंट को इस्तेमाल करें और हमें सर्कल की इक्वेशन बता दें, क्योंकि ये जो पॉइंट होंगे वो लाजमी है कि वो सर्कल के ऊपर लाया कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब हम क्या करेंगे तो देखते जाइएगा। मैंने बोला कि यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 0, 0, -2 एंड -3, 4। 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है। अब मैंने बोला कि जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी वो क्या होगी, यही होगी। तो मैंने लिखा लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी क्या, x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इस इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं, मैं लिखूंगा 4 किसके लिए 3, 0। ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि मैं पहले ये पुट कर रहा हूँ तो आप भी ये पहले पुट करें, नहीं, आपकी मर्जी है, पहले ये पुट कर दें या पहले ये पुट कर दें। क्लियर है। तो क्या होगा यहाँ पर, अब 3, 0 का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब जहाँ जहाँ x और y है उसकी वैल्यू को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिएगा x की जगह क्या आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, उसके बाद प्लस y की वैल्यू तो 0 छोड़ दें, फिर प्लस x, अब यह आ जाएगा प्लस का 2g, x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ गया 3, उसके बाद प्लस, अब देखिएगा ये भी y है तो y की वैल्यू तो 0 है तो ये टर्म खत्म, फिर बचेगा क्या प्लस का c = 0। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 का क्या हो जाएगा 6g प्लस का c = 0। सही है। और मैं एक और ये काम ये करता हूँ कि इसको मैं c के लिए अरेंज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, c के लिए अरेंज। तो c के लिए अरेंज करने का मतलब क्या है, ये प्लस का 9 है, उधर जाके क्या होगा माइनस का 9, ये प्लस का 6g है, उधर जाके क्या होगा माइनस का 6g। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मैंने बोला इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ। चलें इक्वेशन नंबर ए, चलें ये हो गया। अब क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 4 किसके लिए, दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है 0, -2, तो मैं लिखूंगा 0, -2। क्लियर है। अब क्या होगा, सिंपल वही काम, जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 0 और जहाँ y है वहाँ क्या आ जाएगा -2। तो देखते जाइएगा जरा। अब यहाँ x की वैल्यू 0 है ना, और जहाँ x लिखा हुआ हो वो हटा दें। तो ये x लिखा हुआ हटा दें क्योंकि 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर
जीरो होता है कोई काम का नहीं है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2 है और -2 आएगा यहाँ पर, पावर इवन होने की वजह से माइनस नहीं लिखूंगा, तो 2 2 तक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस, या और 1 मिनट रुक जाए, यहाँ भी x है, x की जगह क्या आएगा 0 0 2 0 सब खत्म हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा y, तो ये आ जाएगा प्लस का 2f, y की वैल्यू क्या है माइनस का 2, y की वैल्यू क्या है माइनस का 2। उसके बाद क्या है प्लस का c इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 2 तक क्या हो जाएगा 4f प्लस का c इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर बी। क्या आ गई हमारे पास, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करेंगे, अब जो तीसरा पॉइंट है उसको पुट कर देंगे, क्या लिखूंगा फॉर, तीसरा पॉइंट क्या -3,4, -3,4 क्या हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा माइनस का 3, y की जगह आ जाएगा माइनस का 4। तो देखिएगा x की जगह आ जाएगा माइनस का 3, y की जगह आ जाएगा 4, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ। फिर प्लस का 2g, x की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 3, उसके बाद प्लस का 2f, y की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस का c इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा पावर इवन माइनस नहीं लिखेंगे, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 4 4 क्या हो जाएगा 16, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 3 हो जाएगा 6g, फिर प्लस 4 2 हो जाएगा 8f प्लस का c इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सी। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सी आ गई। सर ये क्या कर रहे हैं, इतनी सारी इक्वेशन हो गई, हम करें क्या। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए काम किया है। देखिए 3 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने आसानी आप लोगों के लिए ये करी स्टूडेंट। आसान तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तीनों में से अगर आप आसान इक्वेशन को देखें तो कौन सी, ये वाली लग रही है थोड़ी छोटी और ये लग रही है। आप जो भी आसान इक्वेशन दिख रही हो आपको तीनों में से, आप क्या करें, जब भले तीनों हार्ड हो तो उन तीनों में से किसी में से भी c की वैल्यू को अलग कर लें। किसकी वैल्यू को, c की। भले आप चाहें तो कोई और सी भी कर सकते हैं, लेकिन c की वैल्यू को अलग करना आसान होता है। तो मैंने यहाँ पहले ही, मुझे ये आसान लग रही थी, मैंने इससे क्या करा, c की वैल्यू को अलग कर लिया। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -9 माइनस का 6g। अब मैं क्या करूंगा, इस c की वैल्यू को लूंगा, एक दफा इक्वेशन नंबर बी में पुट कर दूंगा और एक दफा इक्वेशन नंबर सी में पुट कर दूंगा। उसके बाद जो मेरे पास 2 इक्वेशन आएगी उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा दूंगा। अभी भी जिसको मेरी बात समझ में ना आई हो कोई टेंशन नहीं, अभी मैं करवा रहा हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पुट c इक्वल टू -9 माइनस का 6g इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर, बी के अंदर। क्लियर है। चले तो इक्वेशन नंबर बी में जहां सी लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, -9 माइनस का 6g। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 4f प्लस का है ना, अब ये हो जाएगा -9 माइनस का 6g इक्वल टू 0। क्लियर है। ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 में से 4 गए, कितने बचे, माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस का 4f माइनस का 6g माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर अल्फा आ गई। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर अल्फा। क्लियर है। अब क्या करूंगा, पुट कर दूंगा c इक्वल टू -9 माइनस का 6g इन इक्वेशन नंबर c। अब ये वाली इक्वेशन में c की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, -9 माइनस का 6g। देखते जाइएगा 16 और 9 कितने होते हैं, 25। तो यह आ जाएगा 25, इसके बाद माइनस का 6g प्लस का 8f। अब c की जगह क्या आ जाएगा, -9 माइनस का 6g इक्वल टू 0। 25 में से 9 गए, 16 बचेंगे। तो यहाँ क्या आ जाए, और देखिए माइनस का 6g माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 12g प्लस का 8f और प्लस का 16 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन भी निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया मैंने निकाल लिया
4 को कॉमन निकाल लिया, क्या करा 4 को, तो मैंने जब 4 को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा माइनस का 4 3 12 होता है, फिर प्लस 4 2 8 होता है और 4 4 क्या होता है 16। तो यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू दूसरा जाके 0 से डिवाइड होगा और 0 से डिवाइड होगा खत्म, तो बचेगा क्या माइनस का 3g प्लस का 2f प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब मैंने बोला ये इक्वेशन नंबर क्या है बीटा, क्या है इक्वेशन नंबर बीटा। क्लियर है यहाँ तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। अब इक्वेशन नंबर अल्फा को और इक्वेशन नंबर बीटा को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे और हम किसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे किसी की भी एक की वैल्यू। जैसे कि अभी गौर फरमाए ज़रा, अब आप देखें ज़रा इक्वेशन नंबर अल्फा में और इक्वेशन नंबर बीटा में हमें यहाँ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं। इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल जी और एफ, और यहाँ भी क्या है एफ और जी। अब अगर हम इन दोनों में अगर देखें तो हम किसी एक को कैंसिल करवा देते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करवा के, तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी। आज ज़रा गौर करवाऊँ तो देखिए मैंने देखा यहाँ जी, यहाँ जी के पास क्या 3, यहाँ जी के पास क्या है 6। मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ f को देखें ज़रा, f के पास क्या है 4 माइनस का और यहाँ f क्या है पॉजिटिव 2। अब मुझे यहाँ पर इसको भी 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4f और ये माइनस का 4f, और इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा g की वैल्यू आ जाएगी। अभी जो मैंने बात करी भले ही आपके समझ में ना आई हो, लेकिन अभी समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, इस हिस्से को रफ करने जा रहा हूँ, इस हिस्से को देख लीजिएगा। चलें क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ मैं, इसको देख लीजिएगा। चलें अब क्या करूँगा, मैंने बताया ना आपको कि मैं यहाँ लिखूँगा, देखते जाइएगा क्या लिख रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर कौन सी है बीटा, इक्वेशन नंबर बीटा बाय 2। उसके बाद हम क्या करेंगे उसको ऐड करवा देंगे, क्या करवाएंगे ऐड करवा देंगे, ऐड विद इक्वेशन नंबर किससे अल्फा से। क्लियर है। अब क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 3 2 क्या हो जाएगा 6g हो जाएगा माइनस का, फिर प्लस का 2 2 क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 4 2 क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 0 ही रहेगा। चलें इतनी बात क्लियर है। उसके बाद इसी इक्वेशन को हम ऐड करवा देंगे इक्वेशन नंबर अल्फा से। इक्वेशन नंबर अल्फा क्या है माइनस का 6g, उसके बाद माइनस का 4f और माइनस का 5 इक्वल टू 0। क्लियर है। ऐड कर देते हैं, ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 12g। साइन नहीं हटाइएगा, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा वो गलती क्या करते हैं माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं। नहीं स्टूडेंट, ये एडिशन में नहीं होता, एडिशन में से हम माइनस माइनस क्या देखते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा, ये देखने के लिए होता है। साइन चेंज मत कर दीजिएगा। चलें प्लस का 4f माइनस का 4f कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 5 का कितने बचे 8 में से 5 का 3 बचे इक्वल टू 0, प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा माइनस का 3, तो ये सॉरी एक काम ये करें माइनस का 12g है उधर जाके क्या होगा प्लस का 12g हो जाएगा, और यहाँ ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है इक्वल टू दूसरा जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 3 3 4 12, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4। क्लियर है। अब ये हमारे पास आई है g की वैल्यू, अब मुझे चाहिए f की वैल्यू। अब मैं क्या करूं, सवाल तो पैदा होगा ना, तो मैं क्या करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, अब मुझे चाहिए f की वैल्यू, तो मैं चाहूं तो इस g की वैल्यू को इक्वेशन नंबर बीटा में पुट कर दूं, या तो मैं अब मेरी मर्जी चले तो मैं इसके अंदर पुट कर दूं। तो मेरे को लग रहा है कि मैं अगर बीटा के अंदर पुट करूं तो मेरे लिए आसानी है, तो मैं क्या कर रहा हूं इस g की वैल्यू को लूंगा और इक्वेशन नंबर बीटा में क्या करवा रहा हूँ पुट करवा रहा हूँ। तो अब देखते जाइएगा, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ उसको, देखें हम इसी को रफ कर देता हूँ यार, मैं इसी को रफ कर देता हूँ, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ले लिया। चलें सो अब क्या करूँगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर पुट करवाऊंगा पुट g इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर बीटा। क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर बीटा का g की जगह क्या पुट कर दूंगा माइनस का 1/4, सॉरी 1/4 क्या होगा माइनस का 3 और g की जगह क्या आ जाएगा 1/4, उसके बाद क्या आएगा प्लस का 2f फिर इक्वल प्लस का 4 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस का 2f प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2f को रहने दें यहीं पर,
अब ये माइनस का 3/4 था इक्वल टू साइड क्या होगा प्लस का 3/4, ये प्लस का 4 था इक्वल टू साइड क्या होगा माइनस का 4। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 4 की डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा। अब इसको हम 4 बनाना चाहते हैं तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होता है एलसीएम लेते वक्त। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 माइनस का 4 था क्या हो जाएगा 16, 4 1 था क्या हो जाएगा 4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिख दूंगा 4 को, और 3 में से 16 गया, 16 में से 3 गया कितने बचेंगे 13, तो ये आ जाएगा माइनस का 13। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है F से इक्वल टू के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 4 2 8। क्लियर है, तो हमारे पास F की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 13/8। अब हमारे पास G की वैल्यू भी आ गई, अब हमारे पास F की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे C की वैल्यू मालूम कर लेंगे। जब हमारे पास तीनों वैल्यूज होगी G भी होगा F भी होगा C भी होगा, तो हम तीनों को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह हर बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों F की और G की वैल्यूज को किसके अंदर पुट करने जा रहा हूँ। जो मैंने छोटी इक्वेशन बनाई थी कहाँ गई, वो मिल नहीं रही, आसान वाली जो बनाई थी ना उसमें पुट करने जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा पीछे करके, जो मैंने सबसे C के लिए अरेंज करके रखा था ना वहाँ पुट करने जा रहा हूँ इसकी वैल्यू को। क्लियर है, चले मूव करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, आप ज़रा गौर फरमाइएगा इक्वेशन नंबर A पर। तो मैंने पुट करा है क्या, पुट G इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर A। तो C कीजिए, आप देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर यही थी A, तो क्या थी C इक्वल टू माइनस का 9 माइनस का 6G, माइनस का 9 ऐसे ही रहा, माइनस भी ऐसे ही रहा, 6 भी ऐसे ही रहा। G की जगह क्या आ जाएगा 1/4 आ गया, क्या हो जाएगा 6 1 6/4 हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब मुझे भी इसका डिनोमिनेटर 2 करना है, तो मैं क्या करूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा और ऊपर भी करूँगा। क्लियर, वैसे ही मैंने किया। तो 9 2 का क्या हो जाएगा 18, और दोनों का डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो हम उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 सेम हो गया था, उसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया, और ये क्या हो गया माइनस माइनस 9 2 क्या हो जाता है 18, माइनस का 18 और माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 और 3 कितने हो जाए 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 21/2। ये हमारे सामने क्या आ गई सामने क्या आ गई C की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास G की वैल्यू भी है, F की वैल्यू भी है और C की वैल्यू भी है। अब हम इसको पुट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, होगा ये मैंने पुट करवा भी दिया है। तो देखिएगा ज़रा क्या होगा, सिर्फ G की जगह क्या आ जाएगा 1/4, F की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 13/8 और C की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 21/2। तो बस देखिएगा क्या होगा, X की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी G की जगह क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, F की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 13/8 आ जाएगा, और C की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 21/2 आ जाएगा। बस क्लियर है, इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर होगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर, 2 1 2 2 2 क्या हो जाएगा 4, क्या बच गया 1/2x। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 13 2 क्या होगा 26 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वाई। उसके बाद क्या होगा माइनस का 21/2 इक्वल टू 0। क्लियर है, चलें इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर होगी। तो देखिएगा 2 4 क्या होता है 8, 2 1 2 2 3 क्या होगा 6। बस तो ये हमारे पास आखिरी फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या आएगी, तो देख लीजिएगा माइनस का 13/4 y माइनस का 21/2 इक्वल टू 0। ये हमारे सामने क्या आ गई, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। मतलब सिंपल आप जबान में बोलेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है, यहीं तक छोड़ दीजिएगा। यहाँ जाके स्टूडेंट्स आज की वीडियो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट
इंशाअल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो ही देखते रहेंगे, तो आपको मैथ कभी भी नहीं आने वाली। इस बात को अपने ज़हन में बिठा लें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं आएगी। क्लियर है? तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।